इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में कोई देश गुलाम हो तो उसकी राष्ट्रीयता नहीं होती। आपके उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं, इस दुनिया में एक देश है इंग्लैंड। इंग्लैंड का नाम था पहले ब्रिटेन। ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ये तीनों मिलकर के यूनाइटेड किंगडम बने। और ये ब्रिटेन देश 400 बरस तक रोम का गुलाम था। जब ये रोम से आजाद हुआ तो जर्मन के एंगल्स और सेक्शन नाम के कबीलों ने अटैक किया, 70 इयर्स तक इसको गुलाम बनाया और ब्रिटेन का नाम बदल करके इंग्लैंड रखा गया। जिस तरह से अंग्रेज लोगों ने हमारे देश को इंडिया बना दिया, उसी तरह से ब्रिटेन का नाम भी बदल करके इंग्लैंड रखा गया। और जब इंग्लैंड जर्मन से आजाद हुआ तो 200 बरस तक वो फ्रांस का गुलाम रहा। 670 बरस तक इंग्लैंड गुलाम रहा। जर्मनी के कार्ल मार्क्स का जादू रूस पर चला, चाइना पर चला, हंगरी पर चला, भारत अफगानिस्तान में असर पड़ा, लेकिन उनका जादू इंग्लैंड में नहीं चला। कि उन्होंने दास कैपिटल नाम की बुक इंग्लैंड में बैठकर लिखी थी और वहां पर उन्होंने दिलो दिमाग में वहां की प्रजा में राष्ट्रीयता पैदा कर दी। अगर आप ये सोचते हैं कि मल्टीकल्चर है, मल्टी लैंग्वेज है, तो हमारे अंदर एकता नहीं आ सकती, तो इस दुनिया में एक देश है स्विट्जरलैंड, और आपको जानकर ताज्जुब होगा, स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसके पास कोई एक सेना नहीं है। स्विट्जरलैंड सेना के ऊपर, डिफेंस के ऊपर 1 रुपये खर्च नहीं करता और दुनिया की सरप्लस मनी को 70% अपने बैंकों में रखता है। वहाँ का बच्चा बच्चा अपने आप में सोल्जर है, अपने आप में सैनिक है, और जब देश को आवश्यकता होती है तो हर इंसान युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। देश को आवश्यकता होती है तो हर इंसान कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है। वहाँ भी डच है, रोमन है, कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है, हिंदू, सिख, मुस्लिम भी है, और 65% स्विट्जरलैंड में रिफ्यूजी हैं। और वो दुनिया में बड़े शान और सभ्यता से जिंदा है और दुनिया के सभ्य समाज में उनकी एक पहचान है। स्तंभ आधार पर हमको शिक्षा दी जाएगी। एजुकेशन एंड इनिशिएशन, शिक्षा के साथ हमें दीक्षा भी मिलनी चाहिए। खाली हमारे पास नॉलेज हो जाए, हम बहुत बड़े विद्वान हो जाएं, ऐसा नहीं। उस नॉलेज के साथ हमारा जीवन भी होना चाहिए। नॉलेज तो हर इंसान के तरीके हैं प्राप्त करने के, लेकिन मेरे भाई और बहनों, हमारे देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने एक पुस्तक लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो उसमें वो लिखते हैं कि भारत के लोग बड़े अच्छे हैं, यहाँ के गांव बड़े ठीक हैं, ये आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, लेकिन दिल दिमाग से ये अमीर हैं, संस्कार और सभ्यता से अमीर हैं। लेकिन ये लोग सोचते हैं कि जहाँ मैं रहता हूँ वही दुनिया है, इसके आगे दुनिया नहीं है। ठीक इसी प्रकार से आज दुनिया के लोग सोचते हैं कि जो कुछ ज्ञान और नॉलेज है वो किताब में है, इंटरनेट में है, कंप्यूटर में है। दुनिया में इससे ज़्यादा कहीं नॉलेज और मिल नहीं सकती। लेकिन ये सोचना बिल्कुल ठीक नहीं है। आप दुनिया के भविष्य है और आपको ज्ञान हासिल करना होगा, समझदारी हासिल करनी होगी। तो ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं होते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के 5 रास्ते हैं।
इंसान को ज्ञान पाने के लिए 5 यूनिवर्सिटी है, 5 फैक्ट्री है, जहां से आप रोज नॉलेज हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला ज्ञान आपको अपनी माँ के द्वारा मिलता है। जब बच्चा माँ की पेट में आता है तो सबसे पहले वो सुनना प्रारंभ करता है। जैसे कभी अभिमन्यु ने और नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी माँ की पेट से ही शिक्षा प्रारंभ कर दिया था। और आजकल तो साइंटिफिक रीजन आ गया, इसकी स्टडी भी हुई। जब बच्चा पैदा होता है तो 75 डेज तक, 75 दिन तक उसकी आंख में रोशनी नहीं होती। बच्चे की आंख में रोशनी 75 से 90 दिन के भीतर आती है। 75 दिन तक उसकी आंख खुलती है, बंद होती है, लेकिन देखने की क्षमता नहीं होती है। तो माँ के पेट में आने के बाद तक और जन्म लेने के 2.5 महीने तक बच्चा सिर्फ सुनने का काम करता है। और किसकी बात सुनता है? तो वह अपनी माँ की बात को सुनता है। तो सबसे पहले नॉलेज, पहले ज्ञान और पहला शब्द हमको सुनाई पड़ता है तो अपनी माँ की सुनाई पड़ता है। वो हमारे बहुत करीब होती है। लड़का पैदा हो या लड़की पैदा हो, ये जिम्मेदारी पुरुष की है, लेकिन संतान के निर्माण करने की जिम्मेदारी माँ की होती है। और माँ ही इंसान की जिंदगी का निर्माण करती है। इसीलिए हमारे यहाँ माँ को बहुत ऊंचा आदर्श दिया गया था। तो दूसरा ज्ञान प्राप्त करने का तरीका हमारा समाज, सोसाइटी है। हम भारत में पैदा हुए तो हमको यहाँ की भाषा, यहाँ की सभ्यता और यहाँ का ज्ञान मिला। अगर हम यूरोप में पैदा होते तो हमको वहाँ की सभ्यता, वहाँ की ज्ञान, वहाँ की भाषा आती। हम अरब में पैदा होते तो हमको वहाँ की संस्कृति, सभ्यता और भाषा से हम परिचित होते। तो दूसरा ज्ञान प्राप्त करने का रास्ता हमारा समाज होता है। और तीसरा ज्ञान प्राप्त करने का रास्ता हमारे सिलेबस, करिकुलम, पाठ्यक्रम है। और चौथा अपने जिंदगी का एक्सपीरियंस, अनुभव होता है। हमें रोज अपने जिंदगी में कुछ न कुछ समय सोचने के लिए लगाना चाहिए। दुनिया की पुस्तकें पढ़ने से पहले हमें अपने जीवन को पढ़ना चाहिए। इंटरटेनमेंट हमारा फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी जिंदगी हम मौज और मस्ती में ही गुजार दें। मेरे भाइयों और बहनों, हम एक एक दिन बड़े नहीं हो रहे, हम एक एक दिन अपने आयु में कम करते जा रहे। न जाने कितना जीवन हमारा रहेगा। इसलिए टाइम इज गोल्ड, समय सोना है। एक एक समय और एक एक घड़ी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें उसे व्यर्थ में जाने नहीं देना चाहिए। दुनिया में हम कहीं भी जाएं तो उसे हमें कुछ न कुछ शिक्षा हासिल करके और कुछ जिंदगी में करने की तमन्ना रखनी चाहिए। इस संसार में लाखों लोग पैदा होते हैं और लाखों लोग चले जाते हैं। दुनिया के लोग उनको भूल जाते हैं, कुछ समय तक याद रखते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम तक दुनिया में वही इंसान रहता है जो दूसरे के लिए कुछ जीता है और निरंतर प्रयत्न और पुरुषार्थ करता है। तो आपको ये सोचना होगा कि आप करना क्या चाहते हैं और उसको लक्ष्य को हासिल करके आप दुनिया को क्या दिशा और क्या व्यवस्था देना चाहते हैं। और ये सही चीजें जब ही आपको मालूम होगी जब निरंतर आप प्रयत्न, पुरुषार्थ और विचारशील बनने का प्रयास करेंगे। तो जिंदगी में ज्यादा तो नहीं, लेकिन ऐसा आपको नियम बनाना चाहिए कि कम से कम हमको आधा घंटा, 1 घंटा किसी विषय पर सोचना चाहिए। मन, वाणी, वचन से
फिर अच्छे विचार को पाने के लिए प्रयत्न करके और उसे हासिल करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। एक्सपीरियंस सबसे अच्छी चीज है। और उसके बाद पांचवा ज्ञान प्राप्त करने का तरीका, ये हमारी नेचर और प्रकृति है। इंसान जब धरती पर आया, आइंस्टाइन आदि लोग जो भी कुछ शिक्षा हासिल किए हैं, अधिकतर वो काफी इस प्रकृति का रोल है। तो हमें, हमारे पास पैसा हो तो एक बार पूरी दुनिया को देखना चाहिए, घूमना चाहिए और वहां से जाकर के कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए और उसे हासिल करके देश दुनिया में कुछ अच्छे काम करने की कोशिश करनी चाहिए। ये विद्यार्थी जीवन है। 15 बरस से 25 बरस की आयु बहुत ही नाजुक आयु होती है। दुनिया के महान दार्शनिक एरिस्टोटल की बहुत अच्छी सोच थी। वो कहते हैं कि इंसान को अच्छा बनाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। पशु पक्षी को अच्छा बनाने के लिए थोड़ी गाइड की जरूरत होती है, लेकिन इंसान के लिए तो पूरी जिंदगी देनी पड़ती है। वो कहते हैं माता पिता अच्छे हैं तो जरूरी नहीं संतान अच्छी हो जाएगी। संतान को अच्छा बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। महात्मा गांधी जी बहुत अच्छे थे, जरूरी नहीं कि उनकी संतान भी अच्छी हो गई। शिवाजी बहुत अच्छे थे, जरूरी नहीं उनकी संतान अच्छी हो गई। उसे बनाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। तो एरिस्टोटल का उस समय सोच था कि 1 बरस से 5 बरस तक बच्चे से प्यार करना चाहिए। अपने जिंदगी की जितनी भी खुशी है वो सारी खुशी 1 बरस से 5 बरस के बच्चों को देना चाहिए और 5 बरस से 17 बरस तक बच्चे को डिसिप्लिन, अनुशासन में रखना चाहिए। जो माता पिता 5 बरस से 17 बरस के बच्चे के साथ प्यार करते हैं, 5 बरस से 17 बरस के बच्चे की गलतियों की उपेक्षा करते हैं, वह टीचर, वह पेरेंट्स उस बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसकी जिंदगी को बर्बाद करते हैं। तो 5 बरस से 17 बरस तक उसे कठोर अनुशासन की आवश्यकता होती है और 17 बरस से 25 बरस तक बच्चों को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। ये लाइफ बहुत इमोशनल लाइफ होती है। हमारा दिल साफ होता है, हम बहुत इमोशनल होते हैं, लेकिन सोचने समझने की शक्ति बहुत कम होती है। और जब इंसान भावुक होता है, जब हमारे अंदर इमोशन अधिक होती है, उस समय हम अपने विवेक को, बुद्धि को खो देते हैं। तो थोड़ी सी भूल में हम ऐसे बहुत सी गलतियां कर जाते हैं जो हमको पूरी जिंदगी पछताना होता है। और हम ऐसे अच्छे काम भी कर जाते हैं जो दुनिया के लोग याद करते हैं। तो हमारे पास वो अवसर है। 15 बरस से 25 बरस की आयु कुदरत में हमको अच्छी ताकत, अच्छा स्वास्थ्य, सब कुछ दिया है। उस समय अगर हमको सही मार्गदर्शन और सही दिशा मिलता है, हम देश और समाज, राष्ट्र और मानवता के लिए और अपने लिए बहुत कुछ काम कर सकते हैं। ये जिंदगी में मनोरंजन तो चाहिए, ये जरूरी है, लेकिन सारी जिंदगी मनोरंजन न बने, इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए और हर चीज से, हर बात से आपको कुछ न कुछ सीखना चाहिए। अच्छा इंसान और अच्छी व्यवस्था अगर आपको पानी है, लानी है, तो दुनिया के महान विद्वान व्हीलर विल्कॉक्स ये 5 सूत्र अपने जिंदगी में याद रखना चाहिए कि अगर आपको अच्छा इंसान बनना है तो नंबर 1 आपके पास एजुकेशन होना चाहिए। और ये एजुकेशन सिर्फ हमको किताब से नहीं मिलती, हमने बताया वो 5 जगह से मिलते हैं। एजुकेशन लैटिन भाषा का शब्द है। अगर ऐसा होता तो लैटिन विद्वान लोगों को एजुकेशन का अर्थ कुछ और करना पड़ता। वो ये नहीं कहते कि अंदर छिपी हुई शक्तियों को बाहर निकाली जाए। तो आपके अंदर जो शक्ति है
उसी को डेवलप करने का नाम ही शिक्षा है। आपके अंदर कोई बाहर से ला करके ज्ञान हासिल नहीं कर सकता है। अगर ऐसा होता तो ये एजुकेशन का अर्थ दुनिया के विद्वान कुछ और करते। शिक्षा आपको हर जगह मिलती है। ये 5 जगह से ज्ञान आपको अपने अंदर कलेक्ट करना चाहिए और उसे सोचना चाहिए, समझना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। नंबर 1 एजुकेशन, और नंबर 2 एक्सपीरियंस, अनुभव जो मैंने आपको बताया, और नंबर 3 ऑनेस्टी, ईमानदारी। जिंदगी में कभी भी ईमान को हमें नहीं खोना चाहिए। ईमानदारी हमारे पास होनी चाहिए। ईमानदारी से ही दुनिया के लोग हम पर विश्वास करते। मेरे विद्यार्थी भाई बहनों, मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि जमीन पैसा जाने के बाद जमीन पैसे को हम हासिल कर सकते हैं, कमा सकते हैं, लेकिन विश्वास जाने के बाद हम विश्वास को दोबारा हासिल नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जीवन ऐसा हो जो हम समाज में विश्वास प्रस्थापित कर सकें। ये सारी दुनिया एक विश्वास पर चलती है। आपके माता पिता आपके प्रोफेसरों के पास आपको लाकर इसलिए छोड़े हैं, उन्होंने आपके प्रोफेसर पर विश्वास किया है कि ये लोग हमारे बच्चों को सही मार्गदर्शन देंगे, सही शिक्षा देंगे और इनके जीवन का निर्माण होगा। ये प्रोफेसर लोग को सोचना है कि वो अपने विश्वास को कहाँ तक टिका कर रखते हैं और कितनी कामयाबी उनको मिलती है। एक पेशेंट एक डॉक्टर के विश्वास पर सारी जिंदगी उसके सामने रख देता है। उसको शरीर को कैसे चीड़े फाड़े कहीं से काटे, पेशेंट का डॉक्टर के ऊपर विश्वास होता है। अब ये जिम्मेदारी उस डॉक्टर की होती है कि उसके विश्वास को कहाँ तक बरकरार रखना है, कहाँ तक संभाल कर रखना है। उसकी किडनी निकाल कर बेच देना है, वाल्व बेच देना है, या उसको जीवन देना है, उसकी सेवा करनी है, ये डॉक्टर को सोचना होता है। एक क्लाइंट वो अपनी सारी जिंदगी अपने सारे केस वकील के विश्वास पर छोड़ देता है और उसे भरोसा करता है उस पर, वो कैसे उसको शिक्षा दी जाए और कैसी व्यवस्था दी जाए और कैसे उसको केस को लड़ा दे। तो ये सारी जिंदगी और सारी दुनिया एक विश्वास पर चलती है। तो विश्वास को हमें कभी नहीं खोना चाहिए। जमीन जाने के बाद जमीन मिल सकती है, मकान जाने के बाद मकान मिल सकते हैं, नौकरी जाने के बाद दूसरी नौकरी भी मिल सकती है, लेकिन याद रखो विश्वास कभी हासिल फिर नहीं कर सकते। इसलिए विश्वास को कभी हमें तोड़ना नहीं चाहिए, और जब ही होगी जब हमारे अंदर ऑनेस्टी, ईमानदारी होगी, हमारे अंदर समर्पण होना चाहिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे देश में बहुत बड़े विद्वान थे और इस देश के राष्ट्रपति भी थे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक रिकवरी ऑफ फेथ है, सत्य की खोज। वो बहुत अच्छी बात लिखते हैं कि जब आप पुरुषार्थ करने लग जाओ तो समझो कि कोई प्रार्थना काम नहीं करेगी, और जब आप प्रार्थना करने लग जाओ तो समझो कोई पुरुषार्थ काम नहीं करेगा। जो भी काम करो वो बहुत समर्पित होकर के करो। आपका डेडिकेशन अच्छा होना चाहिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये बहुत अच्छी वकालत करते थे कि शिक्षा के साथ प्रार्थना होनी चाहिए, आध्यात्म भी होना चाहिए। पैसे से खाली भौतिकवाद से सुख और समृद्धि के संसाधन जुटाए जा सकते हैं। आया कि विश्व में सबसे अधिक सुसाइड का केस जापान में मिलते हैं, दूसरे स्विट्जरलैंड में मिलते हैं। जहां हमने बताया कि स्विट्जरलैंड बहुत संसाधन से संपन्न है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग अपनी जिंदगी से नाराज हैं। अपनी जिंदगी से जब नाराज हो जाते हैं इंसान, तभी वो आत्महत्या करते हैं। पैसा, मकान, बंगला, कोठी सब कुछ होने के बाद वह जिंदगी से उनके दिल में नफरत आ जाती है। वह नफरत नहीं आने पाए, इसलिए स्पिरिचुअलिज्म की भी आवश्यकता होती है। और दुनिया के महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, अपने आप में पर्याप्त है।
वो कहते थे कि साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम और रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। आध्यात्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना आध्यात्म अंधा है। शारीरिक संसाधनों के लिए हमको ये भौतिक सामग्री, टेक्नोलॉजी आदि चाहिए, लेकिन मन की शांति के लिए हमें आध्यात्म भी चाहिए। दोनों का समन्वय मिलकर होकर हमारी जिंदगी बहुत परिपूर्ण बने, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। लेकिन कोई भी चीज़ हम जब हासिल जब ही कर सकते हैं जब हमारे अंदर डेडिकेशन होगा। और नंबर 5, अच्छा इंसान बनने के लिए कैरेक्टर होना चाहिए, चरित्र होना चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, कैरेक्टर 3 प्रकार के होते हैं: पर्सनल कैरेक्टर, सोशल कैरेक्टर एंड नेशनल कैरेक्टर। हमारे इस छोटी सी आयु में बहुत से लोग संपर्क में आए। कुछ मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनका पर्सनल कैरेक्टर बिल्कुल खराब है, जिसको हम कहते हैं वो उनके जो हम चाहते हैं वो नहीं है, लेकिन नेशनल कैरेक्टर उनका बहुत अच्छा है। ऐसा इंसान देश में बहुत कम होते हैं। मैं नाम भी ले सकता हूँ, मेरे दोस्त हैं, वो मुझ पर नाराज नहीं होंगे कभी मैं उनके मुंह पे भी कहता हूँ। उनका नाम है KPS गिल। और रोज उनको शराब चाहिए, मांस भी खाएंगे, सब कुछ करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का नेशनल कैरेक्टर इतना अच्छा है। अगर वो नहीं होते तो आज पंजाब भारत में नहीं होता, आसाम भारत में नहीं होता। इतना बड़ा उनका क्रेज। अगर ये तीनों कैरेक्टर उनके अच्छे होते तो आज हिंदुस्तान में शायद उनके मंदिर होते। मैं समझता हूँ, मेरे बहुत अटैचमेंट उनके साथ है। इतना बड़ा ऑनेस्ट, कभी भी 1 रुपये अपने जेब में नहीं रखते और कभी भी कुछ नहीं करते। बहुत ग्रेट और बड़ी हिम्मत है। 25-25 हजार लाशों को उन्होंने देखा है और इतनी किसी भी तरह से कोई डर भय नहीं। लेकिन मेरे भाइयों, हमारे प्रोफेसर जब हमको पढ़ाते थे, बड़ा आसान होता है। अगर जिंदगी में एक बुराई आ जाती है तो हमारी सारी अच्छाइयों पर वो सब पानी फेर देती है, वो खत्म कर देती है। दूसरे एक मेरे अच्छे दोस्त हैं,